मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया। गौरी, कहानी लिखने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, इसीलिए जब भी मुझे किताब लिखनी होती है मैं यहाँ चला आता हूँ। ये सुनसान टापू, प्राकृतिक सुंदरता तुम्हारे जैसे लेखकों के विचार को पंख लगा देते हैं, है ना? ठीक कहा। जादू टोना करने वाले मेरे चाचा भी अक्सर इस टापू पर आया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये सब छोड़ दिया है और अब वो साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं। बेटी प्रिया, देखो हम वहीं पर जा रहे हैं। नमन, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ आने की मेरी वजह कुछ और है। मेरे पिताजी के अस्थियों को यहाँ विसर्जन करना है। ये सब बातें छोड़ो, तुम तो किताब लिखोगे ना, और मैं क्या करूँगी? तुम्हें तो पेंटिंग करना अच्छा लगता है ना, तो तुम वही करना। अच्छा संतोष, इस टापू पर रहता कौन है? यहाँ कुछ साल पहले एक लड़का और उसकी प्रेमिका रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसकी प्रेमिका का किसी ने बलात्कार करके मार दिया। उसके बाद सिर्फ वो लड़का यहाँ रहता है, मैं और काम करने वाली बाई। हम यहाँ तभी आते हैं जब आपकी तरह यहाँ कोई ठहरने वाला आता हो। बेटी प्रिया, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ।
चलो सो जाते हैं। आओ मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। बात नहीं। चलो बेटी चलो। दूध नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा। नहीं चाहिए। ठीक है, लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। कोई बात नहीं आंटी, आप जाकर सो जाइए। प्रिया, तुम्हें अभी तक अपनी मां स्वीकार नहीं कर पाई ना? इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना बच्चा होना चाहिए ना? मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। प्रिया बहुत जल्दी तुम्हें अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लेगी। बस तुम गुस्सा मत होना। वो भी मेरी बेटी ही है, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए दुख होता है। किसका फोन है? हेलो, हाय जानू। जब हम पहली बार मिलेंगे तो मुझसे मिलने के बाद कौन सा गिफ्ट दोगे मुझे जानू? वो तुम ना अपनी बाइक पर बिठा के पूरा शहर घुमा देना और उसके बाद मुझे गले लगा के एक चुम्मा भी देना होगा। हाँ, और हाँ, मुझे ना उसके बाद एक अच्छी जगह ले जाकर खाना खिलाना, ठीक है? रुको रुको रुको, दूसरा कॉल आ रहा है। अरे अब किसका फोन आ गया? अरे ऑफिस से कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाय मनोज, कल तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पता है, कल तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, इसीलिए पूरी रात नहीं सो पाई। आज के बाद तुम्हें मुझे हर दिन कॉल करना होगा। हाँ ठीक है? बाय। हेलो, अब किसका फोन है? हेलो। हेलो। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे किसने बुलाया? शायद मेरे मन का वहम होगा। हेलो हेलो यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। हेलो। कौन है? प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया।
प्रिया, प्रिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? प्रिया, गौरी, ब्रेड आमलेट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अंडा नॉनवेज नहीं होता, चाहो तो ट्राई कर सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नमन, पूछो ना। प्रिया बेटा, कल रात को तुम अकेले बाहर क्यों गई? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गई थी। मैं तो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। आजकल तुम्हें हो क्या गया है? कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। एक काम करते हैं, मैं लिखना बंद कर देता हूँ, अगला नॉवेल तुम लिखो। मजाक मत करो, तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। लेकिन जब मैं वापस कमरे में आई तो ये वहीं खड़ी थी। बेकार में खुद भी परेशान हो रही हो, सबको परेशान कर रही हो। इतने सारे कपड़े। ये क्या बच्ची के कपड़ों से बदबू आ रही है? लगता है ये बड़ी होने के बाद भी बिस्तर गीला करती है। कहानी कैसे आगे बढ़ रही है? इससे तो आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा ना? मिलना तो चाहिए, चलो देखते हैं। मुझे किचन में थोड़ा काम है। बाप बेटी के खाने के लिए फिश फ्राई बनाना है मुझे। प्रिया कहाँ है? वो नीचे खेल रही है। उसके लिए तो पेड़ और पत्थर ही काफी है, उसे और किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी बेटी किसकी है? मेरी जान, अभी प्यार करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। बाय। You cheat?
ये काम है कि खत्म ही नहीं होता। हाँ, कितने सारे बर्तन फैले हुए हैं। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। थक गई मैं। पता है, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि ऐसे घर में काम मिलेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लगता है बहुत घमंड है। मालकिन, आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपकी इतनी बड़ी बेटी है। और इतना ही नहीं, आपका तो फिगर भी बहुत अच्छा है। कोई नहीं कहेगा कि आपकी एक बेटी भी है। कुछ बोल देगी तो क्या मोती गिर जाएंगे मुझसे? बड़ी आई। मंसूर आपका इंतजार कर रहा होगा, बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। ये उम्र ही ऐसी है। हो सकता है बिजनेस का प्रॉब्लम हो। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सही समय पर शादी ना होना भी कारण हो सकता है। किसी ने धोखा दे दिया होगा। लड़कियां होती ऐसी हैं। अच्छा, अब तुम निकलो, देर हो रही है। ज्यादा देर शहर में चक्कर मत लगाना, जल्दी आ जाना। बाय बाय। मालकिन, वो दोनों आ गए, आपको बुला रहे हैं। मैं बस अभी आई। तुम उनके लिए चाय बनाओ। ठीक है, ठीक है। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। मैं जाकर बच्ची को सुला देता हूँ। तुम तब तक मंसूर से बात करो। चलो। गौरी, मैं बस अभी लौट के आता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अंदर जाकर आराम करती हूँ। वैसे भी इस चिकन की स्मेल से कुछ अजीब लग रहा है। मैं 3 घंटे में चला जाऊंगा गौरी। अगर तुम सो गई तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कल सुबह मुझे 10 बजे तक लखनऊ पहुंचना है। मेरे दोस्त एयरपोर्ट पे मेरा वेट करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे जगा देना, हम कॉलेज के कैंटीन की तरह कॉफी बनाकर पियेंगे। हाँ।
तुम क्या अब भी गौरी से प्यार करते हो? बोलना, इतनी सी बात ना समझ सकूं, इतना बेवकूफ पति नहीं हो। सच बताओ। मैंने बस एक ही लड़की से प्यार किया, वो यही है। गौरी को सब पसंद करते हैं। तुम बहुत लकी हो। और वो? मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। गौरी जैसी अच्छी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला। ये सब बातें छोड़ो। कौन किसके लिए है ये तो भगवान का फैसला है। तुम्हें देर हो रही है, चलो चलते हैं। रामजादे, तुझे क्या लगा था मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? जान से मार दूंगा तुझे। नंदा, नंदा बेवकूफी मत करो। नंदा, नंदा, मंसूर चला गया क्या?
चला गया। तुम लोग पूरी रात पीते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। जानते हो दोपहर हो गई है। नंदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनकर तुम नाराज मत होना। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बहुत सावधान थी, लेकिन फिर भी ये हो गया। लेकिन इसे ठुकराया भी तो नहीं जा सकता। मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ठुकरा भी नहीं सकती। तुमसे प्यार करने की तुमने मुझे सही सजा दी है। नंदा, मैं जानती हूँ आप दुखी होंगे। नहीं गौरी, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जो होना था वो हो गया। प्रिया, 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 प्रिया के बारे में कोई फालतू बात मत करो। सुनो, ये मानसिक बीमारी है और तुम पागल हो चुकी हो। नंदा, भगवान के लिए मेरी बात समझो। बस मुंह बंद करो अपना। आज से मेरी बच्ची के बारे में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तुम भले उसे ना चाहो, लेकिन वो मेरी जान है। नंदा,
वो मेरी भी बेटी है। तुम खुद सोचो ना, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों बोलूंगी? नाटक मत करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? प्रिया बेटी झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं पापा, पापा हर दिन आंटी ही कहीं बाहर जाती है, मैं उनका पीछा करते हुए जाती हूँ। आखिर में वो उस मूर्ति के पीछे खड़ी हो जाती है और कोई आवाज निकालकर मुझे डराती है। वो तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोल रही है? क्या हो गया है उसे? मुझे भी नहीं पता पापा, आंटी को देखकर मुझे डर लगता है। डर लगता है पापा, आंटी को देखकर डर लगता है। हाँ, पहले उसे दीजिए। 1 चटनी। टेन टेन। डरने की कोई बात तो नहीं है ना? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रानी प्रिया। तुम्हें छोटे बच्चे पसंद है ना? बहुत पसंद है। बस यही बात है मिस्टर नंदा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़कियों के प्रेगनेंसी के दौरान खाने के स्वाद में बदलाव आना कॉमन बात है। ये वेजिटेरियन है और इन्होंने मछली खाई, इसमें कोई खास बात नहीं है। पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपने खान पान में इस तरह का कोई बदलाव आपने महसूस किया था? ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? प्रिया हम दोनों की बेटी नहीं है, ये मेरी पहली पत्नी से है। गौरी मेरी दूसरी पत्नी है। ओह, आई सी। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जो मन करे वो खाइए। ओके। और हर महीने चेकअप कराना बिल्कुल मत ठीक है। भूलिएगा।
दीजिए। पकड़िए। एक मिनट। प्रिया, प्रिया, क्या है पापा? ये देखो। मुझे दीजिए। ये लो। रिमोट कंट्रोल। बैटरी कहाँ लगानी है? पापा बैटरी लाना भूल गए। कोई बात नहीं, कल लेकर आने को कहूंगी। ये कैसे चल रही है फिर? नंदा, नंदा दरवाजा खोलिए। नंदा, कहाँ ना आया? हाँ? क्या बात है? आइए मेरे साथ। बताओ तो सही। मेरे साथ आइए। नंदा, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे मुझे? साथ आइए। क्या क्या वो देखिए, बिना बैटरी के ही। हुआ क्या? बताओ तो। वहाँ देखिए। बात क्या है गौरी? गौरी, अरे इतने ढलान पर तो कोई भी गाड़ी बिना बैटरी के लुढ़क कर अपने आप चली जाएगी। इतनी सी बात पे तुम इतना डर गई? दिस इज टू मच। हाँ, नहीं नंदा, ये गाड़ी घर के अंदर से यहाँ तक बिना बैटरी के ही आ गई। पापा, क्या है बेटी? खेलने के बाद गाड़ी यहाँ भूलकर चली गई थी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। गाड़ी वापस मत लीजिएगा। प्रिया, आओ। आओ। प्रिया, प्रिया रुको। अकेली है ना, खेलने वाला कोई नहीं है इसके साथ, इसीलिए। प्रिया के साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा।
यहाँ आने के बाद से वो अजीब हरकतें कर रही है। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। बेकार की बातें सोचकर मन खराब मत करो। बचपन से ही वो हॉस्टल में रही है, बस इसीलिए। ये बात आप कैसे जानते हैं? वो सब छोड़ो गौरी, ये बताओ ये क्या है? ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं। उन्हें गुजरे हुए 5 साल हो गए। मुझे लगता है तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच कुछ मनमुटाव था। ये बात आप कैसे जानते हैं? ऐसा नहीं होता तो इतने सालों तक उनकी अस्थियां अपने साथ क्यों रखती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दादी माँ ने कहा है कि इस बार अस्थियों का विसर्जन करना ही होगा, इसलिए अस्थियां लेकर आई हूं। लेकिन प्रिया को इनके बारे में कैसे पता चला, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों को सब कुछ पता होता है। बस उसे ही नहीं, आप सबको कैसे पता चला मैं समझी नहीं। मुझे यकीन है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। भगवान के लिए मुझे सच बताइए कि इन सब का कारण क्या है। जो तुम्हें नहीं पता वो मुझे कैसे पता होगा? वैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? तुम उनकी तलाश में ही यहाँ आई हो ना? उसकी चीख और पुकार तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती है? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो गौरी, अपने दिल में बैर बिल्कुल मत रखो। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जितनी जल्दी हो सके करा दो। आत्मा से लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। लगता है पापा ने इसे छुपा दिया होगा। प्रिया, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, पूरे बदन में दर्द होता है, क्या करूं? मेरी गुड़िया, पापा को हेलो बोलो। आपको कैसे पता लड़की ही है? मुझे पता है। लड़की होने वाली होती है तो माँ के चेहरे की सुंदरता और बढ़ चुप जाती करिए। है। मेरी लाडली। नंदा, मैंने अपने चाचा जी को बुलाया है। हाँ? अचानक क्यों बुला लिया? मेरे लिए। तुम बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो। अगर वो यहाँ आएंगे तो मेरी परेशानियों का समाधान होगा। पहले वो जादू टोना करते थे, लेकिन अब वो साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं। उनका यहाँ आना जरूरी है क्या? प्लीज मना मत करना। ओके। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ नंदा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच कोई आ रहा है, जैसे मुझे कोई काबू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन एक बात पक्की है, प्रेग्नेंट होने पर अक्सर ऐसा होता है। औरतों को मानसिक परेशानी होती है और डिप्रेशन में आ जाती हैं। सुना नहीं, डॉक्टर ने भी तो यही कहा था। गौरी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए इसके लिए हाँ कह दीजिए ना। मुझे ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है।
हे, छोड़िए। बचाओ। गौरी बेटी, गौरी, गौरी। आप कब आए चाचा जी? मैं तो बहुत देर से हूँ बेटी। सॉरी, मैं सो गई थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दवा खाकर नींद आ गई। नंदा के साथ जाकर मैंने सब जगह देख ली है। मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। आपने कुछ लिया? चाय नाश्ता सब कर लिया है, किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो गौरी, बाद में आराम से बात करेंगे। अभी तुम रेस्ट कर लो। आज मेरी जान मम्मी को देखने आई है। आजा, आजा बिच्चा। ये कौन है? देखने में मम्मी के जैसी लग रही है। थोड़ी देर का भी आराम नहीं, जब देखो कोई ना कोई काम दे ही देती है। मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ।
गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी? गौरी, गौरी, हाँ, हाँ, उसने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आई। तुम्हें किसने बुलाया गौरी? तुम किसके बुलाने पर यहाँ आए? एक ऐसी लड़की ने जिसके साथ अन्याय हुआ। मेरी दादी ने उस बेचारी लड़की की कहानी मुझे बताई थी। हाँ बोलो गौरी, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। जादू टोना करने वाले तांत्रिक कुंवारी लड़कियों के खून के प्यासे थे। बुलाते ही आकर मदद करती थी रुद्र मोहिनी, लेकिन बड़े बड़े तांत्रिक भी रुद्र मोहिनी का नाम सुनते हैं तो आंखें खुल जाती हैं, और वो यहाँ देवी के रूप में है। ये बात जानकर तांत्रिक कितने परेशान है पता है तुम्हें? ये सब देवी की कृपा है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हाँ, शायद तुम ऐसा सोचते होगे, लेकिन मुझे पता है कि हमारे पूर्वजों ने कितने पाप किए हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम जानते हो रुद्र मोहिनी को यहाँ पर कैसे प्रतिष्ठित किया था? मैंने सुना है कि मेरे परदादा को रुद्र मोहिनी से प्यार हो गया था। प्यार था या मोह था ये सब तो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि उसे वशीकरण करके लाए थे। क्या कहा? वशीकरण? हाँ, यहाँ के गुप्त कमरे में एक रहस्य है जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते। वो है वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र जिससे रुद्र मोहिनी को अपने वश में करके अपनी काम वासना पूरा करने का मंत्र। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य है ये। उसका प्रयोग कैसे करना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने वशीकरण का मंत्र अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किया। आप मुझे सिखाइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जानते थे तो मुझे भी अधिकार है। वो विद्या दोधारी तलवार है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। वो सब मैं देख लूंगा। मेरे पिता महापंडित थे, एक दिन शराब पीकर सब कुछ मुझे सिखा दिया। हो रुद्र मोहिनी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसके पास एक और शक्ति भी है। संसार की कोई भी स्त्री पुरुष को उसकी तरह खुश नहीं कर सकती। एक बार जो पुरुष इस मोहिनी के साथ समय बिता लेता है ना, वो दुनिया में किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता। आप सच कह रहे हैं क्या? अरे इसमें ही तो असली सुख है। सुख की चरम सीमा है ये। हाँ, आनंद की वही अंतिम चरम सीमा है। उस सीमा के ऊपर कुछ भी नहीं, एकदम स्वर्गिक आनंद। लेकिन वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो संसार में जी सकता है मनुष्य की तरह।
जिसे देवी की तरह पूजा जाना चाहिए था, उसे उस तांत्रिक ने बलपूर्वक अपनी काम वासना के लिए इस्तेमाल किया। तांत्रिक की इस हरकत की वजह से रुद्र मोहिनी की पवित्रता भंग हो गई। आपकी पत्नी का प्रसव हो गया, जुड़वा बच्चे हैं। क्या कहा, जुड़वा? हाँ, 2 लड़कियां हैं, एक गोरी है और एक काली है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि एक ही बच्चा है। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हैं, जुड़वा बच्चे के कोई लक्षण नहीं थे। फिर ये हुआ कैसे? उस काली बच्ची की दोनों आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं। हाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। 9वें महीने में आधी मोहिनी और आधी मनुष्य रूपी बच्ची का जन्म हुआ और साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी कुछ कर बैठोगे। सारी गलती मेरी ही है। तुम्हारी उम्र के लड़के से मुझे वो रहस्य नहीं बताना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर डरना मत। तुम्हारे परदादा ने मोहिनी से प्यार किया था, इसीलिए उसे हासिल कर पाए थे। लेकिन तुमने मंत्रों की शक्ति से उसे बलपूर्वक हासिल किया है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होने वाला है। जो बच्ची हुई है कहीं उसके कारण तुम्हें। उन्हें लगा ना बेटा है और ना ही ये बेटी है। ये सोचकर मेरे तांत्रिक पिता ने उस बच्ची को कैद कर दिया। वो यही है। बेवकूफी मत करना। बच्ची को जान से मत मारना। तो और क्या करूं? लोरी गा के इसे सुलाऊं? एक रास्ता है, ये भी मेरे पिताजी ने ही बताया था। इस मोहिनी में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। ये अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकती। इस बच्ची की शक्ति को कम करने का एक ही रास्ता है। प्रतिबिंब दिखाने वाले कमरे में इस बच्ची को रखो। क्या मतलब? शीशे के कमरे में रखूं? नहीं, पानी के बीच में रखो। पानी में दिखने वाली अपनी परछाई को कभी पार नहीं कर पाएगी। तुम उस जगह को अच्छी तरह से जानते हो ना? वो टापू, उस टापू पर इसे कैद कर दो। लेकिन तुम वहां पर मत जाना। अपने भाई महेश को वहां पर भेजना। और तुम कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाओ। महेश इस सबके लिए मानेगा? वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगा। ये बहुत बड़ा पाप है, किंतु तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं ये करूंगा। मेरी बात कान खोल के सुनो, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मत करना। बस इस बार मुझे बचा लो, लेकिन तुम भी सावधान रहना। उससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इन तंत्र शक्तियों को हासिल करने से पहले मैंने वेद और मंत्रों को सीखा है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। बदला लेने की जिद से वो यहीं पर है। उसकी किसी से दुश्मनी? उसकी नहीं, मेरी है।
कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। माँ की आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई है। पिताजी, मैं तब तक आपकी अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगी।
मुझे लगता था कि ये सब एक कोरी कल्पना लेकिन अब जो उसने कहानी सुनाई है वो हकीकत लगती है ना? सही कह रहे हो। अलग अलग किरदारों को और अलग अलग घटी घटनाओं को मिलाकर बहुत सारे लोग हैं जो सुंदर कहानी का निर्माण कर लेते हैं। अगर आप जैसे लेखकों के शब्दों में कहा जाए तो इनकी कहानी एक सुंदर कविता की तरह होती है। लेकिन गौरी ने जो कहानी सुनाई उसमें सबूतों के साथ कुछ सच्चाई भी है। गौरी की माँ का मेरे भाई ने जबरदस्ती बलात्कार किया था और उसके बाद ही गौरी का जन्म हुआ था। गौरी और उसकी बहन दोनों जुड़वा बहनें हैं। मेरे भाई के पाप के प्रायश्चित के रूप में गौरी को मेरी माँ ने पाला और दूसरी बच्ची को कहीं ले जाकर छोड़ने के लिए मेरे भाई ने मुझसे ही कहा था और उसे किसी ने मार दिया। अब गौरी की बहन की आत्मा अपनी बहन को ढूंढ रही है, जिसकी वजह से ये बेचैनी है। गौरी की इस हालत का कारण ये भी हो सकता है कि उसकी माँ के गर्भ में अपनी जुड़वा बहन के प्रति उसका अतिरिक्त लगाव, या फिर यह भी हो सकता है कि बिन माँ की बच्ची की वजह से इनसिक्योरिटी। इस तरह के बर्ताव के पीछे कोई भी वजह हो सकती है जो समझना बहुत ही मुश्किल है। बचपन से ही गौरी अकेले में ही बातें करती थी और चिल्लाती रहती थी। उसका चिल्लाना लोगों के लिए एक पहेली की तरह था जिसे सुलझाना किसी के बस की बात नहीं थी। She was always a strange and beautiful woman. मंसूर के बारे में कोई खबर नहीं है। वो हफ्ते में कम से कम एक बार फोन करता था, लेकिन बहुत दिनों से उसका फोन ही नहीं आया है। वो किसी काम में बिजी होगा गौरी। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसे 2-3 बार अपने सपने में देखा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कौन लगता है वो, तुम्हारा पति या प्रेमी? उसके बारे में इतना परेशान क्यों? मंसूर और मैं दोस्त हैं, इस बात से लग रहा है आपको जलन हो रही है। पहले तो तुम मुझ पर इस तरह शक नहीं करते थे। हाँ, काश मैंने उससे ही प्यार किया होता। बस बंद करो। तुमसे शादी करने में मेरा ही फायदा है। शादी करने पे सबको पति मिलते हैं, मुझे पति तो मिला ही, साथ में एक बच्ची मुफ्त में मिल गई। मिस्टर नंदन है क्या? सुनिए मिस्टर नंदन, आप किसी मंसूर को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। वो मेरी पत्नी का क्लासमेट है। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि वो 1 हफ्ते से लापता है? नहीं जानता। वैसे लापता होने तक वो आपके साथ ही था। लेकिन उस दिन तो मैं मंसूर को किनारे तक छोड़कर आया था, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वही पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मिस्टर नंदन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पुलिस को शक है कि मंसूर का खून हुआ है
उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, इसलिए पूरा शक आप पर ही जा रहा है। आप कहना चाहते मैंने उसका खून किया है? बेकार में आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आपने खून किया है? हो सकता है आपकी पत्नी ने खून किया हो। पुराने आशिक के ब्लैकमेल से बचने के लिए हो सकता है इन्होंने इसे मारा हो। पुराना आशिक? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मुझे सब कुछ पता है, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। कहानी लिखने के लिए दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, फिर भी आपने इसी जगह पर क्यों आना ठीक समझा? मंसूर को आपने यहाँ पर किस लिए बुलाया? इन सारे सवालों का जवाब देना होगा, और अगली बार जब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो एक बात अच्छी तरह जान लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूं। प्रिया, प्रिया, ए, कहां जा रही हो? प्रिया, रुको, रुको, वहां मत जाओ। प्रिया, ए, पिताजी मुझे छोड़िए, मैं खेल कर वापस आ जाऊंगी। छोड़िए मुझे पिताजी, छोड़िए मुझे। दोबारा वहां जाओगी? बोलो, जाओगी वहां? क्या हो गया आपको? हटो। नंदा, क्या कर रहे हैं आप? नंदा, ए प्रिया, क्या हो गया रुक आपको? जाओ। नंदा, ऐसा मत करिए। रुको। प्रिया, नंदा, ये क्या कर रहे हैं आप? आजकल ये बहुत बदमाश हो गई है। मैंने मना किया फिर भी गई। बिना माँ की है ना, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो बच्ची है, इसे इस तरह मारना ठीक नहीं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। तुम रो मत बेटा, तुम रो मत, रो मत। इस बार उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका हिसाब बराबर कर दूंगा। क्या वो मुझे दोबारा मिलेगी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि वो खुद को खत्म कर देगी, लेकिन उस आदमी को छोड़ेगी नहीं। मुझे वो चाहिए। मेरी जिंदगी की हर सांस उसका इंतजार कर रही है। इस दुनिया में मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए, इसका पता लगाना ही होगा। जेकब ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विश्वास करूं या इस अखबारों की खबर को सच मानूं? गीता के केस की इन्वेस्टिगेशन से मैं आपको रिलीव कर रहा हूं। रवि, आज के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम ही करोगे। ये श्री कुमार वाकई ही पागल है, इसका पता लगाइए, नहीं तो वो अच्छी तरह जानता होगा कि प्रीता कहां है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी मुजरिम बचकर ना जाने पाए। सीरियल में इंस्पेक्टर का रोल करने वाला यहाँ उस दिन मंसूर के खून के बारे में क्यों पूछने आया था? नंदा, तुमने इसे पहचाना? ये कौन है? उस दिन जो इंस्पेक्टर बनकर हमारे घर आया था वो है। ये एक एक्टर है। मंसूर और मेरे भी संबंध साबित करने के लिए तुमने ऐसा किया। इस बात को कंफर्म करने के लिए सच सच बताओ, मंसूर को क्या हुआ? मैंने मंसूर को मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे माफ कर मुझे दो, हाथ मत माफ कर लगाओ। दो मुझे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझसे गलती जाओ। मुझे गौरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे अकेला छोड़ दो। माफ कर दो ना मुझे, प्लीज प्लीज माफ कर दो गौरी। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला Please. छोड़ दो। हाथ मत Please. लगाओ मुझे। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ गौरी। G-H-I-J K L M N O P Q R S T U V W I Z W मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं पहले गौरी के घर आया था। बनारस की यूनिवर्सिटी में मैं और गौरी एक साथ पढ़ते थे। याद आ गया मुझे, तुम मंसूर हो ना? हाँ। हैंडसम यंग मैन। देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम यहाँ पे घूम रहे हो, क्या बात है? गौरी के लिए सच सच बताना। सही है ना? अंकल, वो मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। हाँ, ठीक है, विश्वास करूंगा। इस उम्र में मेरे जैसे ओपन माइंडेड आदमी को तुमने नहीं देखा होगा। मुझे लग रहा है तुम गौरी और नंदन के सुखी जीवन में भूचाल लाना चाहते हो, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे नंदन के बारे में कुछ कहने वाला था। आई गेस ही इज अ साइकिक। वो 1 महीने पहले जब मैं गौरी और नंदन से मिलने आया था, तब उस दिन
उसके बाद बिजनेस के सिलसिले में मैं कुछ दिन बाहर था। 4 दिन पहले ही वापस आया हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन जब मैं आया तो गौरी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसने ये भी बताया कि नंदन नहीं चाहता कि उसकी दूसरी औलाद हो। वो इस बात से हिचक रही थी कि वो नंदन को कैसे बताएगी ये बात। इसलिए लखनऊ से आते ही मैंने उसे फोन किया। तब उसने मुझे ऐसी बात बताई जिस पर विश्वास करना मुमकिन नहीं था। ऐसा क्या बताया उसने? नंदन ने मुझे तालाब में डुबाकर मार दिया, ऐसे उसने अपनी वाइफ को बताया। अब उसे ये लगता है कि उसने मुझे मार दिया है, पागल कहीं का। उसने शराब के नशे में ऐसा कुछ कहा होगा मंसूर। ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे वो आदमी बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं उसे। हो सकता है अंकल, लेकिन मैं पहले दिन से ही उस पर नजर रखे हुए हूं। ही लुक साइकिक। जरूर उसका दिमाग ठीक नहीं है। रिलैक्स यंग मैन, मैं नंदा से बात करता हूं। बेकार में दिमाग मत खराब करो। ये लो, बियर पी लो। ओपन इट। पापा ये देखिए क्या है। ये तुम्हें कहां से मिला? हाँ? आओ दिखाती हूँ वहां से। ये देखिए यहाँ से।
என்ன பின்னால சத்தம் கேக்குது? अंकल क्या हाल है नंदा? गौरी पागलों की तरह चिल्ला रही है। सुबह कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दवा दे दी। आप जरा चलकर देखिए ना। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। गौरी बेटी, गौरी बेटी, क्या हुआ बेटी? उठो, उठो बेटी, मुझे देखना तो क्या हुआ? गौरी बेटी, आंखें खोलो बेटी, मैं हूँ, आंखें खोलो, दोनों आंखें खोलो, बेटी, बेटी, ये क्या हुआ चाचा जी? ये आपको क्या हुआ? चेहरे पर चोट कैसे लग गई? बिल्ली, जंगली बिल्ली ने नाखून मार दिया। बिल्ली काट ले तो जड़ी बूटी लगानी चाहिए। मैं दवा लगा के आता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। आता हूँ। बिल्ली? लेकिन मैंने यहाँ आज तक कभी बिल्ली नहीं देखी। फिर कैसे? ये तो अंदर थी, फिर यहाँ बिल्ली कैसे आ गई? हाँ? संभाल कर। मेडिटेशन करना मत भूलना गौरी। हाँ, ठीक है चाचा जी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगली बार अपना चश्मा लाना मत भूलना चाचा जी। दादी से कहिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो भैया। हाँ। ए, आजा। मम्मी, हाँ, दादाजी दोबारा कब आएंगे? 2 दिन में आ जाएंगे। क्यों, क्या बात है? बस ऐसे ही। उन्हें देखकर मुझे डर लगता है। वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ए, पागल इंसान। पैरों में खुजली हो रही है तो पैर को ना खुजाकर टेबल को खुजा रहा है।
ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? ये मेरी प्रेमिका है। तुम जैसा सोच रहे हो ये तुम्हारी गौरी नहीं है। इस टापू पर हम दोनों प्रेमी आजाद पंछी की तरह घूम रहे थे।
हमें विश्वास था कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ये विश्वास टूट गया। एक दिन वो अचानक कहां से आया पता नहीं। उन दोनों के बीच क्या संबंध था मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके तंत्र मंत्र के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। गौरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारे रूप में मैं जानती हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं उसे जानती हूँ। तुम्हारे आने के बाद ही वो खुद को जानने लगी। ये एक मायावी चक्र है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकती गौरी। क्यों? तुम उसका प्रतिबिंब हो। वो अपने प्रतिबिंब को कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। जानता हूं, लेकिन वो तुमसे बदला लेना नहीं चाहती। तो फिर वो किससे बदला लेना चाहती है? उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले से, उसका चैन छीनने वाले से। ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं क्लीं क्लीं। अविश्वास के कारण मैंने तंत्र मंत्र का त्याग नहीं किया है, बल्कि तंत्र मंत्र से ज्यादा मैं वैज्ञानिक रूप से लोगों की मदद करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुम लोगों के विश्वास को बिल्कुल गलत साबित नहीं करूंगा। लेकिन इन सब के लिए मैं एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लेकिन तुम लोग उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए इसे हम मंत्र तंत्र से ही ठीक करेंगे। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उसे न्याय मिलना चाहिए। चाचा जी, इसमें आपको ही मदद करनी होगी। मैं जानती हूँ पिताजी ने आपको जो भी मंत्र सिखाए वो आप भूले नहीं। बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम लोग जाओ, आराम करो।
भैरव जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगा। वो बहुत उग्र शक्ति वाली है, बदला लेने की जिद ठान रखी है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता। हमें ऐसी भी क्रियाएं करनी होंगी जो शास्त्रों में नहीं है। बहुत कड़े मंत्रों के प्रयोग से ही हम उसे हमेशा के लिए बांध सकते हैं। पूरे घर में शीशे लगवाने होंगे। रात को ठीक 12 बजे उसकी शक्तियां काम करने लगेंगी। वो खून की प्यासी हो जाएगी। रुद्र मोहिनी एक भयंकर स्त्री है, लेकिन एक बात है, जब वो अपनी परछाई को देखेगी तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो कमजोर पड़ जाएगी। उसके कमजोर होने के बाद इस घर में जो शीशे लगे होंगे उसमें वो अपनी परछाई देखकर एकदम स्तब्ध हो जाएगी और थक हार कर हमारे सामने आने पर विवश हो जाएगी। उसके बाद भैरव उसे संभाल लेगा। उसे कष्ट मत देना चाचा जी, वो मेरा खून है। मेरी आत्मा में आधा हिस्सा उसका है। बेटी गौरी, चाचा जी, वो एक दुष्ट शक्ति है। उसकी जगह इस संसार में नहीं है। जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं होती, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। उसका नष्ट होना ही उसका विधान है और उसे हम में से कोई भी नहीं बदल। खड्गं खेडकापाल दारिगाशिरागृत्योगारिषुच भूतप्रेत पिशाचिन्मादृसगदां मुण्डस्त्रजालाङ्कृतां वन्दे दुष्टमसूरिगादिवां संहारिणीमीश्वरीं। ओम श्री भद्रकाली काली महामाये काली परमेश्वरी। ओम ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमः। काली काली महाकाली भद्रकाली नमोस्तुते। कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय। ओम ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमः। काली काली महाकाली भद्रकाली नमोस्तुते। कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय। ओम ह्रीं कालिके। कालिगे कालिगे काली मई मई श्मशानवासिनी निर्मलांबिके वेदात्मिके सरित्माता शक्तित्वय महाभैरवाय कालपुरुष प्रियाय ऐं ह्रीं ऐं वेदवादा प्रशमने जंजत्प्रभाये जमदाग्निभूषाय नमः। ओम ह्रीं भद्रकालिये नमः। सर्वशत्रुविनाशिन्ये नमः। ओम ह्रीं भद्रकालिये नमः। ओम भद्रकालिये स्वाहा। सुनिए, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। बच्चे का ख्याल रखिएगा। कुछ भी हो जाए, तेरी कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे बचने के लिए तू तांत्रिक से मनोचिकित्सक बना है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ूंगी।
कालीं मेघस्तवप्रभान्तृदयनां वेदाळहण्डस्थितां खड्गं खेटकापाल दारिकाशिराकृत्यो कार्येषु च भूतप्रेत पिशाचिन्मादस्तगदाम् अम्मा